हेलो एंड नमस्ते डिवाइन व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक टैरो 1111। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का भरपूर ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से कुछ ना कुछ ज़रूर रेजोनेट करेगी या मैच करेगी। और ये जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपका मान मर्तबा यूं ही बढ़ता रहे, जो भी आपका जीवन में लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले। और अगर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या इमोशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, उन लोगों की तरफ बैकफायर हो जाए और ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं का आपके आसपास से नाश हो जाए। यही मेरी प्रार्थना है और यही हीलिंग, यही वाइब्रेशंस मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों, थोड़ा सा इस साउंड पे फोकस कीजिएगा सो दैट आप हीलिंग को रिसीव कर पाएंगे। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है इस चैनल पे थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मैंने देखे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का। मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बना हुआ है, ये आपके पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे, आपको हमेशा एनर्जेटिक रखे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। जो भी मैसेज या जो भी गाइडेंस हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए यहाँ निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड यहाँ पे लेते हैं। पहला कार्ड जो हमारे सामने है दैट इज 7 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो पहला कार्ड आ रखा है हमारे सामने। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम लेते हैं फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, 8 ऑफ सोर्ड्स। ओके दोस्तों, यहाँ पे कुछ बहुत ही गहरी, जो डीप एनर्जीज हैं आपकी ज़िंदगी की, जो छुपी हुई ऊर्जाएं हैं, जो वो लोग हैं जो आपके खिलाफ सीक्रेटली प्लान कर रहे हैं या आपके रास्ते का कांटा बनने की कोशिश है, उनके बारे में भी ऊर्जा निकल के आ रही है। और आपके जीवन में जो स्ट्रगल आपने किया उसके बारे में भी है। थोड़ा और सारे कार्ड्स ले लेते हैं सो दैट एक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में किस तरफ इशारा यूनिवर्स का आज की इस रीडिंग में। थर्ड कार्ड, ओ माय गॉड, अगेन अ वेरी गुड कार्ड। दोस्तों, ये कार्ड जब भी आता है अंदर से खुशी होती है। जो ये कार्ड आपके लिए आया है, द सन का कार्ड है। कितना भी अंधेरा हो जाए, उजाले की किरण यूनिवर्स हमेशा आपके लिए रखते हैं। और इसी के साथ एक फाइनल मैसेज, एक फाइनल संदेश जो यूनिवर्स का आएगा वो हम देख लेते हैं। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड हमारे लिए आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अ वेरी गुड कार्ड, जिससे इस पूरी रीडिंग का जो मैसेज है वो निकल के सामने आ पा रहा है। बहुत ही अजीब सी ऊर्जा इसमें निकल के हम आते हुए देख सकते हैं दोस्तों। बहुत ही रेयर एनर्जी है। और सबसे बड़ी चीज़, जो जिस छिपी हुई एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, उसमें ये दिख रहा है कि किन्हीं लोगों की तरफ या किसी व्यक्ति विशेष की तरफ यहाँ पे इशारा है, जो ज़िंदगी में आपको सिर्फ पिन मारने के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे लोगों की तरफ यहाँ इशारा है, या आपके जॉब फील्ड या आपके बिजनेस फील्ड, आपके नाते रिश्तेदारों में, आपके रिलेशनशिप में ऐसे लोग हो सकते हैं जो दिन रात आपको किसी ना किसी चीज़ से लेके ताने मारने की कोशिश करते हैं, आपके कोई कमियां आपको गिनाने की कोशिश करते हैं, भरे समाज में वो भी आपके बारे में झूठे रूमर्स या झूठी बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपकी जो इज्जत है, आपकी जो छवि है, उस पर इम्पैक्ट आए। तो ये एक्चुअल में ये जो इनका जो पूरा काम है, इनकी ज़िंदगी जो है इसी अराउंड घूमती रहती है, पिन मारने का ये काम करते हैं। और ऐसे लोगों की ज़िंदगी भी तो आप कह सकते हो धिक्कार ही है, जो अपने ऊपर ना फोकस करके हमेशा दूसरों की जो ज़िंदगी है उसको उजाड़ने में ही इनकी सोच लगी रहती है। तो ये हम सबसे बड़ी ऊर्जा यहाँ पे देख पा रहे हैं। और इसके बारे में और डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि यूनिवर्स इसके बारे में आपके लिए क्या संदेश लेकर आ रहे हैं।
और यहाँ पे क्या गाइडेंस यूनिवर्स का छिपा हुआ हर एक कार्ड में वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड से। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है कि कुछ ऐसे व्यक्ति विशेष हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, जो बहुत समय से आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। बार बार आपकी राह में, कह लीजिए आपकी जो ज़िंदगी का आपका सफ़र है, जो जर्नी है, उसको स्मूथली नहीं, मतलब आराम से वो चलती रहे, एक स्मूथ दिशा में बढ़ती रहे, स्मूथ प्रोसेस से, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दोस्तों। ये आपको किसी भी तरीके से ऐसा चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी हमेशा आप ऊपर नीचे ऐसे ही होती रहे। साधारण ज़िंदगी की राह आपको कभी मिले ही नहीं, ये इन लोगों की मंशा रही है हमेशा। और बार बार आपकी राह में इन्होंने छोटी छोटी रुकावटें डाली हैं, आपको परेशान किया है, आपको मानसिक रूप से परेशान करने की जैसी इनकी आदत बन चुकी है, ये हम यहाँ पे कह सकते हैं। ऐसी आदत इनकी बन चुकी थी। और ये कोई भी मेल या फीमेल की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में हो सकती हैं, जो आपको हंसता खेलता आगे बढ़ता हुआ, जैसे इनसे देखते हुए बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। अपनी ज़िंदगी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अपने लोगों की तरफ कोई फ़िक्र नहीं है, बस आप कैसे नीचे गिरेंगे वो इनका ज़िंदगी का प्राइम गोल है। इनके ज़िंदगी का जैसे जीने का मकसद ही यहीं रह गया है। ऐसे जीने का क्या जीना दोस्तों, ऐसी ज़िंदगी पे ही धिक्कार है जो खुद के जीने पे ना फोकस कर पाए। और आपकी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है इन लोगों को इतना, तो इसका यही तो एक कारण, एक यही मतलब निकलता है ना, कि इनकी अपनी ज़िंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा है। इनकी अपनी ज़िंदगी तो जैसे है ही नहीं, इनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। तभी तो ये आपके पीछे पीछे, आपके हर तरफ आपके नाम के पीछे भागते रहते हैं, आपकी चर्चाएं करते रहते हैं। वरना जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोच रहा है, जो अपने शांति, अपने सुकून, अपने भविष्य पे, उन्नति और तरक्की पे अगर अपना ध्यान लगा रहा है, तो उसके पास दूसरों के लिए सोचने का टाइम कहाँ है? वो तो है ही नहीं। तो ये लोग जो हैं, इनकी अपनी कोई ज़िंदगी है ही नहीं। एक्चुअली ये जो थोड़ी बहुत दिखावे की ज़िंदगी अपने घर परिवार के साथ जी भी रहे ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्षण भर का है। लेकिन इनकी मेन जो ज़िंदगी है, सुबह से लेकर शाम तक आपके बारे में सोचना, आपके रास्ते का कांटा बनना, ये है इनकी लाइफ। लेकिन हम देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने कितने भी आपकी ज़िंदगी में संघर्ष पैदा किए, आपकी ज़िंदगी में कितने भी रोड़े अटकाए हों, आपको पीड़ा देने की कोशिश की हो, दुख देने की कोशिश की हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या टेंशन आपकी ज़िंदगी में लेकर आए हों। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी भी चीज़ से बैक फुट पे नहीं गए, आप टूटे नहीं। आपने इनके सामने, इन जैसे लोगों के सामने तो हार नहीं मानी है। और ये कार्ड जो है साफ साफ ये बता रहा है कि चाहे कितने भी अपोजिशन आपकी ज़िंदगी में आए हो, कितने भी ये आपके बरखिलाफ खड़े होकर इन्होंने आवाज़ उठाई हो, आपका नाम खराब करने की कोशिश की हो, आपने अपनी जगह नहीं छोड़ी। आप मैदान से भागे नहीं। आज यही लोग एक तरीके से आप कह सकते हैं ये हैरान हैं कि जिस इंसान को इन्होंने कमज़ोर समझा था, जिसके लिए, आपके लिए जैसे इतने पैतरे इन्होंने रचे, इतने सारे षड्यंत्र रचे, इतनी सारी बातें फैलाई, कि किसी चीज़ का तो प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन हम देख सकते हैं आपने इनके सारे दुष्प्रभावों को जैसे झटक के अपने सर से, जैसे पसीना आदमी फेंकता है ना, वैसे फेंक दिया। और आप पहले से ज़्यादा मजबूत होकर खड़े हैं, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये कार्ड दोस्तों ये साफ कहता है कि आपकी जो ताकत है, जो आपकी शक्ति है, वो इन लोगों की इस समय सबसे बड़े बेचैनी का कारण है, इनके चिड़चिड़ेपन का कारण है। हम देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा ईर्ष्या और द्वेष में है कि इनके किए हुए चीज़ों का आपकी ज़िंदगी पे ज़्यादा देर कोई इम्पैक्ट, कोई असर नहीं रहा। इसी के साथ जो दूसरा कार्ड यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये है 8 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड उन लोगों की हालत दिखा रहा है दोस्तों, जिनकी तरफ यहाँ इशारा है। वो जो आपकी ज़िंदगी में पिन मारने के लिए ये उतरे, जो भी इन्होंने कदम उठाए आपकी ज़िंदगी में आपकी छवि खराब करने के लिए, आपकी छोटी छोटी चाहे कोई गलतियां रहे, वो छोटे कोई ऐसे इंसिडेंट की तरफ उसको आधार बना के ये आपका नाम खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पिन से कहीं ना कहीं वो आपको चुभाना चाह रहे थे एक्चुअल में, आज वही पिन उनके अपने दिमाग और हालात में एक तरीके से चुभ गई है, बहुत बुरी तरीके से। इनके अपने ही ऐसी ऐसी गलतियां, अपने ही कर्म ऐसे ऐसे संसार के सामने उजागर हो रहे हैं कि सारा पेन बैक इनके ही आके लग रही है। कोई और, किसी और को इनको कुछ मारने की, इनकी ऐसी तैसी करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने लिए ही काफ़ी, अपने ही ये सब स्वयं सबसे बड़े दुश्मन हैं। और बाहर से शायद
सब कुछ इनकी ज़िंदगी में साधारण दिखाने की ये कोशिश कर रहे हो। देखो, दिखावे करने में तो तेज़ हैं ये, लेकिन अंदर ही अंदर इनके बहुत ज़्यादा असमंजस है, बहुत ज़्यादा डर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बेचैनी बढ़ी हुई है इनकी ज़िंदगी में इस समय। और एक कार्ड ये बता रहा है कि कई बार जो इंसान है दोस्तों, अपने ही कर्मों और अपनी ही सोच का कैदी बन के रह जाता है। और यहाँ भी हम इसको एक मन की जो एक जेल होती है ना, उसमें कैद होते हुए हम देख रहे हैं। ये आपके संकल्पों से ऐसे घिरा हुआ है कि इसको 100-100 तलवार पड़ रही है अगर ये किसी और चीज़ के बारे में जैसे सोचने की कोशिश कर रहा हो तो। मतलब आपकी सोच के अलावा ये कुछ और सोचने के काबिल ही नहीं है, जैसे इस वक्त बंधा हुआ है आपसे। और अभी कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि जितना इन्होंने आपके लिए नकारात्मक सोच रखी, जितना आपकी तरफ नेगेटिविटी फैलाई इन्होंने, या आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस या डियरेस्ट वंस की तरफ, उतना ही वो खुद अपने ही बनाए हुए जाल में, अपने ही बनाए हुए दलदल में फंसते हुए ये चले गए। ये हम देख सकते हैं। और भी ज़्यादा उलझन इनकी ज़िंदगी में बढ़ चुकी है, हम देख पा रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी सज़ा किसी और ने नहीं दोस्तों, इनकी अपनी सोच ने इनको सबसे बड़ी सज़ा दी है। क्योंकि कर्मा का जो हिसाब है वो आत्मा खुद ब खुद करती है। आत्मा अपना हिसाब खुद ब खुद करती है, कोई और देखे या ना देखे। आपकी आत्मा में किए हुए कर्मों का जो लेखा जोखा है वो ज़रूर सेट होता है, वो ज़रूर सेव हुआ होता है। और हर एक आत्मा जो है वो डिवाइन से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, चाहे छोटे तौर पे चाहे बड़े तौर पे। और वो जो किए हुए बुरे कर्म है, वो जब इन जैसे लोगों के सर पे भार बन के इनकी ज़िंदगी में रहते हैं, तब इनको उसका बहुत ही तगड़ा हिसाब चुकाना पड़ता है। वो हम इस कार्ड के थ्रू देख पा रहे हैं, ये हिसाब चुका रहे हैं यहाँ पे। आपके लिए उसी का ऑपोजिट हम देख पा रहे हैं, एक द सन का कार्ड आया है। और यूनिवर्स आपको यहाँ एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत जो संदेश है दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं। द सन का कार्ड जैसा कि हमेशा आपके लिए एक ज्ञान की रोशनी, आध्यात्म की रोशनी, आपके लिए हेल्थ, वेल्थ और खुशियों की रोशनी हमेशा लेकर आता है। यूनिवर्स का जो आशीर्वाद है आपके सर पे, उसका प्रतीक है ये कार्ड। और ये कह रहा है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, सूरज को निकलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। सूरज अपने समय पे, अपने तय टाइम पे उसको निकलना ही है। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है दोस्तों, आपकी जो सकारात्मक जो ऑरा है और आपका जो सच है, वो धीरे धीरे सबके सामने मौजूद है। ये जिस तरीके की छवि आपकी बनाने की कोशिश कर रहे थे आपके जो विरोधी या कॉम्पिटिटर हैं, चाहे वो आपके जॉब के फील्ड में हो, चाहे आपके बिजनेस के क्षेत्र में हो, रिश्ते में हो, ये कोई भी लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त, यार दोस्त भी हो सकते हैं जो सिर्फ दिखावा कर रहे थे आपके सामने। तो ये जो आपके जो आपका असली पर्सनल, असली जो व्यक्तित्व है, उसको छुपा के जो ये आपका झूठा व्यक्तित्व समाज में बनाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी ऐसी झूठी छवि बना रहे थे कि आप उठने बैठने लायक इंसान नहीं है, या आपकी गलतियों, झूठी र्यूमर फैला के आपकी गलतियां लोगों के सामने जग जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे, वो सच जो है इन लोगों का धीरे धीरे सामने खुल रहा है। इनके मुखौटे, इनका जो नकाब है वो इनके चेहरे से हट रहा है। ये लोग को समझाने गए थे आपके बारे में, लोग ने इन्हीं को अच्छे से जान लिया कि ये किस कैटेगरी के लोग हैं, कि जो अपनी पूरी ज़िंदगी आपको डेडिकेट करके बैठे हुए हैं, आपके बारे में बुरी बुरी खबर फैलाओ। और आप अपनी ऐसी ऑरा बना के बैठे कि ऑटोमेटिकली अपने आप ही यूनिवर्स आपके साथ खड़ा है और वो सकारात्मक ऊर्जा बाकी लोगों को महसूस होती है, इसीलिए वो आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। वो आपको जज नहीं करते और ना ही आपको उनके सामने साबित करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नकली है, जो फेक है, उसको वैसे भी कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बात नहीं मानेगा। वो अपना खुद एजेंडा लेकर आया है। और जो जेन्युइन है, जो आपका साथ देने वाला है, जो आपका शुभचिंतक है असली में, उसके भी सामने आपको कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो आपको अंदर से समझता है, या वो समझते हैं। और हम देख सकते हैं कि जो लोग कहीं भी आपको गलत साबित करना चाहते थे, वो अब खुद जवाब ढूंढ रहे हैं इस समय। और जो लोग आपकी चमक को कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे थे दोस्तों, वो इस समय देख रहे हैं कि आपकी जो रोशनी है वो पहले से ज़्यादा दूर तक पहुंच रही है। और ये जो कार्ड है दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपकी जो ज़िंदगी में तरक्की है, उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ दिखाता है, वो है आपके अंतर मन की शांति। जो सुख और संतोष आदमी को मिलता है इन स्थूल चीज़ों के अलावा, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, धन दौलत ऐश्वर्य, गाड़ी बंगला, जो भी आप कहें, इन चीज़ों के अलावा जो आपको अपने अंतर मन में जो सुकून और शांति मिलती है, वो आपकी तरफ खींची चली आ रही है। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है यूनिवर्स का, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के लिए। और दोस्तों, असली जीत तब होती है जब इंसान को ना किसी को हराने की ज़रूरत ही ना पड़े। यूनिवर्स खुद, डिवाइन खुद आपके
बिहाफ पे आपकी तरफ से ऐसे लोगों को करारा तमाचा जड़ देता है जो आपको नुकसान पहुंचाने आए हैं, क्योंकि आपका ध्यान तो डिवाइन की तरफ, आप जो अपना मुख है वो आप ईश्वर की तरफ करके बैठे हुए हैं। और इन लोगों को लगता है कि वो पीछे से आके आपके पीठ पे छुरा भौंक के आपके बारे में कुछ भी बुरा बोल के ये आपकी छवि खराब कर देंगे, आपको नुकसान पहुंचा लेंगे। लेकिन नहीं, अगर आप ईश्वर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं तो ये जान ले कि ईश्वर की सुरक्षा, ईश्वर का सुरक्षा कवच, जो अनदेखी ताकत है, आपके पूर्वजों को आशीर्वाद है, वो आपके ही साथ हर वक्त चारों तरफ से आपकी रक्षा कर रहा है। और 2 ऑफ पेंटिकल्स ये जो कार्ड है, लास्ट कार्ड ऑफ द डे, ये जो कार्ड है, आखिरी कार्ड, ये बता रहा है दोस्तों कि आपको अपना जो बैलेंस है, जो आपकी स्थिरता है, वो आपको हमेशा ऐसे ही बनाए रखना है जैसे अब तक आपने बनाया हुआ है। जो आपके हैंडलिंग की जो क्षमता है, जो चीज़ों को संभालने का हुनर है आपके अंदर, कई सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में संभालना, चाहे वो आपके पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, अपने प्रति जो जिम्मेदारियां हो, अपने काम के प्रति जो जिम्मेदारियां हो, और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा, अपने ईश्वर के प्रति जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो सब कुछ जैसे 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 आप निभाते आए हैं, जो आपने स्थिरता, एक सामंजस्य बना रखा है इन सभी चीज़ों के बीच में, वो आपको वैसे ही बनाए रखना है। क्योंकि जब लोगों को आपने किए का परिणाम, जब ऐसा होता है ना दोस्तों कि अपने ही किए का जब परिणाम दिखने लगता है, खासकर इन लोगों की तरफ इशारा है जो आपके ज़िंदगी में पिन मारने के लिए आए थे स्पेशली, तो कई बार जो है वो वापस भी आते हैं, क्योंकि इन्हें परिणाम तो मिल ही रहा है, अपने कर्म का फल तो ये भुगत ही रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ किया। लेकिन फिर जब ये भुगतते हैं तो फिर इनको अंदर से पछतावा होता है, और ये वापस कहीं ना कहीं ये मन बनाते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वापस एक एंट्री ली जाए, हालात बदलने की भी कोशिश करते हैं, और ये अपनी कहानी को अपने हिसाब से फिर से मोड़ना चाहते हैं। ये ऊर्जा इनकी निकल के यहाँ पे आ रही है। लेकिन ये कार्ड बता रहा है दोस्तों कि आप जो है बहुत ही भावनात्मक, जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, जो भावनात्मक रिएक्शन देते हैं किसी भी परिस्थिति में, उसकी तरफ मत जाइए। भावनाएं अंदर जन्म लेती है, उसको जन्म लेने दीजिए, लेकिन अपने दिल और दिमाग से उसको नियंत्रित करके सही फैसले लेने की ज़रूरत है। उस भावना को सही दिशा दिखाने की ज़रूरत है, सही दिशा में चैनल करने की ज़रूरत है। अपना काम और कंपोजर जैसे आज तक आपने मेंटेन रखा है वैसे ही बनाए रहिए, अंदर से स्मार्ट रहिए, ये यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाह रहे हैं। और आपकी जो जीत है दोस्तों, वो दिखावा करने में नहीं है, बल्कि अपने ही रास्ते पर एकदम स्थिरता से बने रहना, यही आपकी जीत, आने वाले सबसे बड़ी जीत का संकेत है। अभी तो आप जीत के राह पर हैं ही, आप जीतते जा रहे हैं इन लोगों से जो आपके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, जिसको आप कह पाएंगे, जिसको वो खुद विरोधी कहेंगे कि हाँ, ये हमसे जीत गया, हम इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये वो एक्सेप्ट करेंगे। और जिस पिन से आपको चोट पहुंचाने की इन्होंने योजना बनाई थी ना, आज वही पिन घूमकर इनको वहां लगी है जहां शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसी ऐसी चीज़ें इनके बारे में उजागर हुई, ऐसी ऐसी बातें खुल के सामने आई हैं कि ये जो आपकी ज़िंदगी में आपकी छवि खराब करने के लिए दौड़े थे, इनकी छवि खुद ब खुद बर्बाद हो चुकी है। कोई इनके साथ उठना बैठना नहीं चाहता आज के समय में, ना अपने दरवाजे पे बुलाना चाहता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आपको ये सब होने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपको अपनी तरफ से कोई फिजिकल, कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है दोस्तों। क्योंकि कई बार जो है कर्म खुद सबसे सटीक जवाब लिख के दे देते हैं, और यही कुछ आपके विरोधियों के साथ, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ हुआ है। और ये था कुछ आज का जो मैसेज, जो गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स देख लेते हैं जो इस परिस्थिति पे लागू हो सकते हैं आप सभी लोगों के लिए। चलिए देखते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महादिशक्ति, प्लीज़ हमारी मदद करें। डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, डियर गॉड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स हमारे सामने हैं, देखते हैं। काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं हमारे पास। लेटर आर, लेटर जेड आया है, लेटर एन है, एस, वी, टी, यू, एल, के। सो ये अप्रॉक्सीमेट नेम इनिशियल्स है दोस्तों, जो आपके जगह के नाम के साथ, या आपके नाम के साथ, या जिस परिस्थिति की हमने बात की उसमें से परिस्थिति या व्यक्ति विशेष के साथ मेल जोल खा सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये सारे नेम इनिशियल्स जिनके लिए हैं सिर्फ उन्हीं के लिए रीडिंग है। ये इन नेम इनिशियल्स से जुड़े हुए लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में रेजोनेट कर सकती है। ये यहाँ पे पर्याय है इस चीज़ का। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपकी ज़िंदगी किसी भी पड़ाव से, आपके नाम से, या जिस जगह से आप देख रहे हैं, अगर उससे मेल जोल खाती है या नहीं। इसके साथ साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, भावनाएं क्या हैं, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में। और
आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अपने अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना इसको अपने अंदर मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके भी दिखाएंगे आने वाले समय में। और इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा हुआ है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई और मेंबरशिप्स के द्वारा, अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिए अपने इस चैनल पे, और मेरे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही जुड़े रहें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा को बिल्कुल सेफ रखिए, बिल्कुल सिक्योर रखिएगा। इसी के साथ जय महाकाल, जय महादेव, जय माँ आदिशक्ति। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स।